इसमें पूछा जा रहा है कि जो रिहेबिलिटेशन जो है यूनिट है उसको बाकी हॉस्पिटल के यूनिट के साथ उसके सैंपल को प्रपोर्शन को चेक किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, तो उसके लिए हम chi स्क्वायर जो है chi स्क्वायर टेस्ट जो है यूज करते हैं। सही है। दूसरा बता दो प्लीज, जल्दी बता दो। दूसरा है इज द प्रोपोर्शन ऑफ द पेशेंट हु फॉल द सेम ऑन द डे शिफ्ट एज इट ऑन द नाइट शिफ्ट। क्या प्रोपोर्शन ऑफ द पेशेंट जो है वो डे का नाइट शिफ्ट के साथ बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब क्या है, कंपैरिजन ग्रुप है या नहीं है? जी सर, प्रोपोर्शन एक ही ऑफ द, पॉपुलेशन में सर इसमें लेकिन एक ये है, दूसरे के साथ क्या करते इसमें हैं, ये है ताल्लुक कि रखते हैं, एक नाइट का दिन के साथ कोई पे वो नहीं है ना, ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए यहाँ सारे पर हैं हम कौन सा वो एक ही, करते हैं। जी जी। सर इसमें ये एक ही पॉपुलेशन होगी लेकिन 2 सैंपल्स होंगे, तो उसमें हम जो है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट जो है यूज करेंगे, 2 सैंपल एक पॉपुलेशन पे जब अप्लाई करेंगे। ओके सही है। तीसरा बताओ। आप थोड़ा तेज बोलो। हेलो, जी जी सही है, मैं आपकी बता रहा आवाज नहीं आ रही, प्रॉब्लम। हूँ। इकरा आप तीसरा इसमें सवाल में बोलो। भी जो है इकरा तीसरा सवाल आप बताओ। सर दूसरे Sir, is the proportion of patient who fall the same on a shift that receive training and a shift that received coaching-based training? Proportion is an experimental group, coaching-based teaching, comparison group, internet-based training. So, of independent. Sir, मतलब एक ग्रुप को जो है इन्होंने टीचिंग बेस्ड लर्निंग दी है और दूसरे को इन्होंने ऑनलाइन लर्निंग दी है, तो उसमें ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है और एक ही पॉपुलेशन में और एक ही सेम ग्रुप ऑफ पीपल, दोनों ही इंडिपेंडेंट है, तो इसमें हम काइस टी इंडिपेंडेंस टेस्ट यूज कर रहे हैं इंडिपेंडेंट हम इसलिए फॉर यूज करते हैं कंपैरिजन। कि दोनों क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए देयरफॉर वी यूज हियर द chi स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। सही है। जब कंपेयरिंग वाली या एसोसिएशन वाली बात आ जाए वहां पर हम chi स्क्वायर रखना है, लेकिन chi स्क्वायर टेस्ट मॉडल हम कहाँ यूज करते हैं, chi स्क्वायर इंडिपेंडेंस हम कहाँ यूज करते हैं, chi स्क्वायर एसोसिएशन हम कहाँ यूज करते हैं। तो chi स्क्वायर एसोसिएशन का एग्जांपल दो। इज देयर एन एसोसिएशन बिटवीन फॉल्स एंड द यूज ऑफ डायूरेटिक्स। क्या यूज ऑफ डायूरेटिक का फॉल के साथ कोई एसोसिएशन है या नहीं? तो है या नहीं है? डायरेक्टली है, है क्योंकि अगर सर है डायरेक्टिक सर ज्यादा इसमें यूज करोगे तो गिरने का खतरा है ना, हाइपोन्यूट्रीमिया करा देता है, डिहाइड्रेशन यस करा सर। सकता है। तो देयरफॉर वी यूज हियर द chi स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। सही है। और इसके अलावा क्या होता है, ये रेफरेंसेस है और क्लास डिसमिस यहाँ पे नहीं होता है, तो इसका हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों को ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को इसका भी असाइनमेंट आप लोगों को खुद ब खुद इस पे प्रैक्टिस करना होगा, एक एक क्वेश्चन बनाना है। सही है। जितने क्वेश्चन ये बने इसी तरह आप लोग एग्जाम्पल अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के आप लोगों को प्रेजेंट करना होगा। सही है। अभी हम कहाँ पर जाते ओके हैं, सर। दूसरा स्टार्ट कर लेते हैं, दूसरा स्क्रीन शेयर करते हैं। एक चीज मैं पूछ सकती हूँ? जी, अबाउट राइट एंड रॉन्ग की तरफ का वो बात करते हैं। व्हाट इज एथिकल कंसिडरेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे पास रिसर्च के लिए होते हैं। एथिकल कंसिडरेशन टेल अस हाउ वी शुड कंडक्ट आवर रिसर्च। एथिकल कंसिडरेशन जो है हमें बता देती है कि हमें रिसर्च को कैसे करना है। These directives for the ethical conduct conduct of nursing research are guided by the researcher integrity and applied to personal decision making। ये एथिकल कंसिडरेशन जो है हमारे पास एक डायरेक्टिव्स है, एक रास्ता है फॉर एथिकल यानी इस नर्सिंग रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, और इसके अलावा ये गाइड कर लेता है यानी रिसर्चर्स के इंटेग्रिटी को, और हम पर्सनल डिसीजन मेकिंग के लिए ये अप्लाई हो जाता है एथिकल कंसिडरेशन। लीगल गाइडलाइंस क्या है, इन कंट्रास्ट टेल अस। लीगल गाइडलाइंस हमें क्या बता देता है, हाउ वी आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट आवर रिसर्च, कि हमें रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए हमें कैसा होना चाहिए, क्या जरूरियात होती हैं। These guidelines are found in laws and regulations that are provided by agencies external to the nurse researcher।
हमारे पास ये गाइडलाइन जो एथिकल कंसिडरेशन है ये कानून में पाए जाते हैं और रेगुलेशन में भी, जो एजेंसीज के जरिए, जैसे नर्सिंग एक एजेंसी है, हमारे पास जो हर एक चीज में हर एक की अपने अपने एथिकल कंसिडरेशन होते हैं। हर क्या बोलते हैं, यानी हर बिजनेसमैन, यानी हर वे ऑफ लाइफ के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर्स लोगों का अपना एथिकल कंसिडरेशन है, नर्सेज लोगों का हर अपना एथिकल प्रोफेशन में कंसिडरेशन। और हर फील्ड गुड। में। तो हर प्रोफेशनल, हर फील्ड के अपनी अपनी एथिकल कंसिडरेशन होती है। तो ये बोले कि ये गाइडलाइन जो है हमारे पास कानून में भी पाया जाता है और रेगुलेशन, क्योंकि ये कानून और रेगुलेशन में ये कौन करते हैं, हम लोग ही इसको बना देते हैं और इसको एजेंसीज वगैरह अपने, यानी बाय एजेंसी एक्सटर्नल टू द नर्सिंग रिसर्च, और नर्सिंग रिसर्च में भी डाले जाते हैं। Ethical and legal consideration are open and accessibility intertwined. In the end, it does not matter if an ethical guidelines or a legal regulation provide guidelines to the nurse researcher. End में क्या होता है? It does not matter if the ethical guideline or legal regulation provides guidance to the nurse research. They are equally important for quality of research. हमारे पास फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट वर्ड ये है कि हम एथिकल कंसिडरेशन, हम बेसिकली तौर पे इसके मकासद क्या है कि हम रूल्स और रेगुलेशन और लॉ को फॉलो करके हम अपना रिसर्च करें, और इस रिसर्च का मकसद ये है, एथिकल कंसिडरेशन को फॉलो करने का बुनियादी मकसद क्या है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च, क्या हमारी रिसर्च की क्वालिटी क्या हो, बेहतर से बेहतर हो। सही है। ये क्या बोल रहे भाई? सॉरी। एथिकल कंसिडरेशन हो गई। लर्निंग फ्रॉम द पास्ट प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर। तो एथिकल कंसिडरेशन एक हमारे पास ये है कि लर्निंग फ्रॉम द पास्ट प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर। ये हमारे पास क्या है, व्हेन ह्यूमंस पार्टिसिपेट एज सब्जेक्ट्स इन रिसर्च स्टडीज, जब लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं किसी रिसर्च स्टडी में, केयर मस्ट बी टेकन, हमारे पास क्या है, केयर मस्ट बी टेकन टू प्रिजर्व देयर राइट्स। ये बोले कि केयर भी होना चाहिए कि उसका राइट जो है वो क्या हो, राइट्स जो इसका राइट है वो मिले इसको, देयर राइट टू बी इन्फॉर्म, इसका राइट, इसको इन्फॉर्म भी करना चाहिए अब स्टडी प्रोसेस में, और पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकती है, देयर राइट टू बी ट्रीटेड इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। इसका क्या मतलब है, एंड देयर राइट टू विथड्रॉ फ्रॉम द, हाँ इसका क्या मतलब है, प्लीज कोई बता सकता है? यानी कोई भी रिसर्च करें, मतलब राइट्स की खिलाफ वर्जी ना हो सर, किसी भी लिहाज से ट्रांसपेरेंसी गुड मौजूद हो उसके मैनर्स में, सही। वो आप कौन, बिल्कुल फेयरली ट्रीट किया जाए। आप कौन बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रही हो? ओके सही है। एंड देयर राइट टू विथड्रॉल फ्रॉम द स्टडी, और ये भी राइट हो सकता है कि लर्निंग फ्रॉम द, ये भी हो सकता है कि वो विथड्रॉ भी कर सकता है स्टडी से एट एनी टाइम फॉर एनी रीजन विदाउट क्वेश्चन और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कोई भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी ना हो, विदाउट कोई क्वेश्चन के बगैर वो स्टडी को छोड़ भी सकते हैं। तो हम इस किसी को मजबूर नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है। पर सर इन्वॉल्व नहीं कर सकते रिसर्च में, अगर वो विथड्रॉ करना चाहते हैं किसी भी स्टेज पर तो दे कैन गो। ओके तो ये क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज इस किस्म के एमसीक्यूज आ सकते हैं कि आइदर द पार्टिसिपेंट is having right to withdraw from the study or not। तो इस किस्म के एमसीक्यूज बेस्ड जो है आप लोगों को सिनेरियो बेस्ड दिया होगा, लेकिन इसमें खास अल्फाज जो है यहाँ से दिया होगा कि वो क्या चीज है। Unfortunately, breach of ethical conduct have a long history। जी सर इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है एथिक्स के अंदर कि जो वो कंट्रोल ग्रुप है, ये एक्सपेरिमेंट ग्रुप में है, ये ट्रांसपेरेंसी जो है जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको पता होना चाहिए। हाँ हाँ, इसको नो हाउ हो। Unfortunately, breach of ethical conduct have a long history। इसका क्या मतलब है? जो एथिकल कंसिडरेशन थी नहीं, तो जो उसके एक्सपेरिमेंट्स थे
उसमें ह्यूमन राइट फर्जी हुआ करती थी, बदकिस्मत। लेकिन क्या कहते हैं इन द आफ्टर मैथ क्या हो गया? अब द वर्ल्ड वॉर टू डिस्क्लोजर ऑफ नाजी एक्सपेरिमेंटेशन ऑन प्रिजन कैंप detainees revealed their need for consideration of basic human rights and research involving human subjects. इकरा, मैंने आपको ये काम दिया था, नाजी एक्सपेरिमेंटेशन में क्या हुआ था, लोगों के साथ क्या जुल्म, ये तारीख प्लीज जल्दी खत्म करना इसी क्लास में, 3 मिनट है हमारे पास। ओके सर। अच्छी, माइक को अपने पास सर, जो बुला कैदी देना जी। जी थी, जो कैदियों के साथ जो है उन पे एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्हें कोल्ड वाटर में रखा गया था। तो ये देखना चाह रहे थे कि जंग के दौरान अगर किसी कोल्ड एरिया में उनके सिपाही चले जाते हैं या उनके फौजी, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे। तो उनके साथ जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, बेसिकली वो टेस्ट करना चाह रहे थे कि किस टाइप की क्लोथिंग जो है वो हमारे फॉर्म को जो है वो सूट करेगी जब वो नॉर्दर्न ईस्ट लाए करेंगे पैराशूट, तो किस टाइप के जो उनके कुछ होंगे वो उनको प्रोटेक्ट कर सकते के लिए। ओके, ये नाजी जो है मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन कब से कब तक हुए हुई थी, प्लीज ये बताओ। स्लाइड को देख के थोड़ा थोड़ा चीजें अटैच कर लो। 1933 until 1945। और क्या हुआ था? सर इसमें इन्होंने प्रिजनर्स को ठंडे पानी में रखा था, मुख्तलिफ कपड़े ओके, पहनाकर कुछ टाइम के लिए, ये देख लो, जिसमें वो प्रिजन उनके वर, सूट्स को। ओके ये देख लो प्लीज सब क्लास वाले, प्रिजनर वर सबमर्ज्ड फॉर डेज एट अ टाइम इन अ टैंक ऑफ कूल वाटर। मकसद क्या था? वाज टू स्टेइंग टेस्ट हाउ लॉन्ग जर्मन पायलट्स हु हैड टू पैराशूट इनटू द कोल्ड नॉर्थ सी वुड सर्वाइव। क्या मतलब है? पैराशूट से अगर उतरते हैं किसी कोल्ड एरिया में, तो क्या हम वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं और किन कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। ओके गुड। और फिर क्या हुआ? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथिंग वर टेस्टेड एज वेल एज डिफरेंट मेथड फॉर resuscitating the experimental subject who survived। सही है, डिफरेंट क्लोथिंग उन लोगों ने अप्लाई कर दी। उसमें क्या थे देख लो। यस सर। दूसरे प्रिजनर को क्या किया? वर बर्न विथ फास्फोरस टू ट्रैक वुंड हीलिंग के लिए। उन लोगों ने, कितने जालिम लोग थे। सही है, फास्फोरस को यूज किया गया। और सर्जरी वाज परफॉर्म विदाउट एनेस्थीसिया to gauge pain level, and ureterosurgery was carried out to determine fetal growth and development during stage of pregnancy, and surgical gender change were accomplished. Many of the subject of this experiment did not survive। इन लोगों ने इतने जालिम डाले, तो ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो सकते हैं क्या? नो सर। तो प्लीज कोई एक जो है इकरा या क्या नाम है, महनाज है, क्या नाम है, प्लीज शॉर्टकट 2 अल्फाजों में ये बताओ ताकि सबको समझ आ जाए। नाजी एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड इसकी वॉर 2। पूरी जो है इसका अब ये कंसिडरेशन रखते हुए सर्च करनी है, उसमें एथिकल कंसर्न को देखना और पास से गलत को सीखते हुए आगे फ्यूचर में हम जो है उसको मजीद बेहतर, ताकि हम पीछे सारी चीजें देख सकें और ह्यूमन राइट्स के खिलाफ। हमारी इथिकल कंसंट्रेशन में जो इथिकल बोर्ड कमेटी को मदद करते हुए देखती है और उसके बाद रिसर्चर को परमिशन देती है कि वो रिसर्च कर सके, इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है सर। अभी सब स्टूडेंट से गुजारिश की जाती है कि जितना नाजी एक्सपेरिमेंट को आप लोग अच्छी